पंचमुखी ब्रह्मा थे पहले, और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने निंदा करी ईश्वर की, महादेव की, भैरव ने तलवार से उनका वो सर काट दिया। अब आप सोचिए, जब ब्रह्मा जी का सर कट गया और स्वयं शिव जी ने कटवाया, तो हम जब लोगों की निंदा करते हैं तो हमारा क्या हाल होगा? क्या हमें शिव जी छोड़ देंगे? रात दिन हम एक दूसरे की निंदा में लगे रहते, कुछ नहीं तो घर वालों की निंदा करते रहते अपनों की। प्रयास ये होना चाहिए, हम अपनी जिह्वा से किसी की निंदा ना करें। ये प्रयास हो, करना चाहिए प्रयास। अरे हमने कितनी बार सुना है, जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो उसके पाप हमको बांटने पड़ते हैं। ये कितनी बार सुना है, और सुनने के बाद भी वही माटी के से थूमना, वही पुरानी आदतें, कोई चेंजेज नहीं। फिर 1000 बार सुनने का लाभ क्या हुआ? फिर क्यों सुन रहे हैं हम 1000 बार? फिर सत्संग में जाने का क्या लाभ हुआ? सत्संग में जाकर बैठना एक पुण्य है, और वहां से सीख के आना ये विशेष कृपा है। ब्रह्मा जी ने शिव जी की निंदा करी और झूठ बोला। इसका दंड उनको मिला कि भैरव ने उनका सर काट दिया। एक मुख छेदन हो गया उनका। फिर नारायण भगवान ने क्षमा मांगी, बोले आप ही के हैं, क्षमा करो, सब हो गया, छोड़ दो। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी तुमने अपनी पूजा कराने के लिए हमारी निंदा करी और नारायण से झूठ बोला, सिर्फ अपनी पूजा कराने के लिए। अब तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी, कहीं तुम्हारी छवि नहीं होगी, कहीं तुम्हारी मूर्ति नहीं होगी। अब देखो, कई लोग ऐसे हैं जो बड़ा अपनी पूजा कराने के लिए आज भी बहुत आडंबर बमंडर सब इकट्ठा करते हैं, फिर भी लोग पूजा नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे चुप पड़े रहते, लोग उनकी भी आके पूजा कर जाते हैं। समझ रहे हैं? आप पूजा करवाना चाहोगे, सम्मान खरीदने से नहीं मिलता है। आप कितने भी धनवान हो, आपको सम्मान खरीदने से नहीं मिलेगा। सम्मान आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, आपकी मीठी वाणी से मिलेगा। आपकी वाणी में मिठास है तो मिलेगा। आप विनम्र हैं तो आपको सम्मान मिलेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं से सम्मान पाना चाहते हो, इसीलिए जगह जगह दुखी होना पड़ता है। नहीं होना पड़ता। और सम्मान की भावना ही त्याग देंगे तो हमें दुखी कर कौन पाएगा? हम होंगे नहीं, हमें चाहिए नहीं कुछ, कौन दुखी करेगा हमें? भाई आप सोच के गए कि कथा में जा रहे हैं और महाराज जी की बगल में हमारा सन पड़ेगा, वहीं बैठ के कथा सुनेंगे। अब आपने घर से प्लान किया कि महाराज जी के बगल में जो नीचे गोल गोल है उसके ऊपर हमारा आसन होगा, वहीं बैठ के हम कथा सुनेंगे। अब घर से सोच के आइए, और जैसे ही आसन लेके ऊपर चढ़े तो कार्यकर्ताओं ने कहा, प्रभु आपका आसन सामने रखवाएंगे, आप सामने आओ। तो अब बताइए, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? जवाब दो। और पहली पंक्ति में बिठा दिया जाए उनको,
पहली पंक्ति में और थोड़ा आगे स्पेशल और डाल दिया जाए, क्योंकि वो तो यहाँ बैठना चाह रहे थे, चलो थोड़ा और आगे डाल दे। तो अब ईमानदारी से बताओ, सबसे आगे बैठने पर भी उन्हें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? बोलो, दुख मिलेगा ना। दुख क्यों मिलेगा? क्योंकि घर से ये प्लान करके आए थे वो गोल वाले पे बगल में बैठना। दुख किसी ने दिया नहीं है, किसी ने भी नहीं दिया है, वो तो खरीद लिया उन्होंने जबरदस्ती। अपने आप ही मिला उन्हें, अपने आप लाए, वो खरीद के लाए बाजार से दुख को, दिया नहीं है किसी ने। वैसे ही सम्मान पाने वाला हर जगह अपमानित इसीलिए होता है, उसे अपमानित कोई करता नहीं है, वो अपमानित फील करता है। वो जो चाहता है वो मिलता ही नहीं, और चाहत जबरदस्त है, वही उसका दुख का कारण है। तो ब्रह्मा जी के दुख का कारण क्या है? स्वयं पूजना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने मिथ्या बोला, निंदा करी, सिर कट गया उनका। और ब्रह्मा जी का सर कटवाने के बाद शिव जी बोले, देखो ब्रह्मा जी सुनो, इसका मतलब ये नहीं हम तुमसे प्रेम नहीं करते, हम तुमसे प्रेम करते हैं, पर अगर हम तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, शासन नहीं करते, तो सब संसार वाले ऐसे ही हो जाते। प्रमुख लोगों को अहम भूमिका में रहना चाहिए, ध्यान रखो। मुखिया घर का, क्या घर कैसा रहेगा? जैसा मुखिया रहेगा। आजकल के मुखिया बिगड़ गए, इसलिए घर बिगड़ गए। मुखिया शाम को घर में पी के घुसेगा और घर वालों से, बच्चों से आशा रखे कि वो अमृत ही पी में सत्संग ही करें, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं। आप देख लो, मुखिया के ही पदचिन्हों पर मोस्टली परिवार चलता है। इसीलिए मुखिया को संयमित जीवन जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, कि मेरे पदचिन्हों पर अगर परिवार चले तो उसका नुकसान न हो। ये किसी भी संस्था के प्रमुख लोग, देश के प्रमुख लोग अगर गलत आचरण करेंगे तो आने वाला समय लोग भी गलत आचरण करेंगे। आप उन्हें प्रेरणा दे रहे हो कि आप गलत काम करो, और लोग आने वाले, यहां भी आने वाले लोग तो ये कहेंगे जब इनके प्रमुख आदमी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो सबसे ज्यादा बड़े लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए, चाहे परिवार में, चाहे संस्था में, चाहे प्रदेश में, चाहे देश में। हम जैसे लोगों की रचना करना चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें स्वयं करना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, हमने तुम्हें इसलिए समझाया, इसलिए तुम्हें दंड दिया, अगर तुम्हें दंड नहीं देते तो बात बनती नहीं। कहते ब्रह्मा जी को तो छोड़ दिया। और अब केतकी से कहा, ए केवड़ा, झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, हैं? आजकल मनुष्य बोलने से पहले सोचता नहीं है मैं बोल क्या रहा हूं, और बाद में जब उसका परिणाम सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जितने भी लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं वो इस कथा को, इस प्रसंग को स्पेशली सुने। भगवान ने उस केतकी पुष्प से कहा, तूने क्या सोचकर ब्रह्मा की झूठी गवाही दी? क्या सोचकर? स्वार्थ में, लालच में? जा, हम तुझे साफ देते हैं, आज के बाद तू हमारी सेवा में स्वीकार्य नहीं होगा, अब तुझे हम अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। ध्यान दें, ये सच्चे लोगों के लिए है, जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए। जो सच्चे वैष्णव हैं, अगर उन्हें सेवा से निकाल दिया जाए तो समझो उनका सब कुछ हरण हो गया। ये चमचाओं की बात नहीं कर रहे हैं, चापलूसों की बात नहीं कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने वालों की बात नहीं कर रहे हैं कि आए और फोटो खिंचवाए और गए। ये वो सेवा, वो तो कर सेवा चाहते ही नहीं करना, वो तो सेवा चाहते ही नहीं करना, वो तो यही चाहते हैं फोटो खिंचे, आराम से थोड़ा माला वाला डल जाया करें, हमारा इतना ही काम है। सेवा करने वाले,
सेवा करने वाले ये कहते चाहे हमें रोटी न मिले, भोजन करने को न मिले, पर ईश्वर की सेवा जरूर मिले, गुरु की सेवा जरूर मिले, स्वामी की सेवा जरूर मिले। ये ललक जिनकी है, ये बात उनकी है, हर किसी की नहीं। जो सेवा करना ही नहीं चाहते, जानते ही नहीं सेवा का मतलब क्या है। सेवा किसको कहते हैं हनुमान जी से पूछो, सेवा किसको कहते हैं लक्ष्मण जी से पूछो, सेवा किसको कहते हैं बलराम जी से पूछो। और ऐसे तमाम भक्त हैं जिन्होंने सेवा में ही अपना जीवन अर्पित किया। ब्रज की गोपियों से सीखो। सेवा भाव बहुत विचित्र है। केतकी से कहा कि आज के बाद तुम्हें हम अपनी सेवा में नहीं रखेंगे, जाओ। अब रोवे सो रोवे, हे महाराज ये छोटा सा अपराध हुआ। छोटा ही अपराध, तुमने असत्य का संग दिया, ये छोटा अपराध है। निज स्वार्थ प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी भी हद तक गिर रहा है आज। अरे बाहर की तो बात छोड़ो, घर वालों से भी झूठ बोल रहा है मनुष्य, सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भूल रहा है कि जिस दिन पकड़ में आ जाएगा तू, हो सकता है पकड़ में ना भी आए, पर ठाकुर की पकड़ से कैसे बचेगा। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसका डंडा जब चलता है ना आवाज होती है ना निशान दिखता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने झूठ से धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितने लोग, एक दो नहीं है, हम एक दो की बात नहीं कर रहे हैं। भूत बाबा भोलेनाथ ने कहा केतकी अब तो हमारी सेवा में नहीं रहोगे, जाओ, निकाल दिया। जानते हो ये केतकी का पुष्प आया कहां से था? ये भगवान के जटाओं में ही विराजमान था। जहां से गिरा ना, तो भगवान कितना प्यार करते थे। कहां विराजमान कर रखा था? बोले अपनी जटाओं में, अपने सर पे। आप सोचिए कितना प्यार करते होंगे शिव जी, अपने सर पे जटाओं में विराजमान कर रखा था। और जब उसने झूठ बोला, असत्य बोला, तो क्या कर दिया? जटाओं से नहीं, अपने सेवा से ही बाहर कर दिया। जब अब तो मैं स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो रोवे सो रोवे। एकदम तो ऐसा मत करो सरकार, एक अपराध हुआ है, अब ज्यादा क्षमा मांगी तो बोल ठीक है, तुम्हें सेवा में तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कोई जैसे बंगला बंगला बनाते ना पुष्पों का, उसमें तो मैं कोई ले ले प्रयोग कर दे तो वो एक अलग बात है, उसमें स्वीकार होगे। डायरेक्ट हमारी सेवा में अब तुम स्वीकार नहीं होगे। ये कथा हमने क्यों सुनाई? हम चाहते तो कल भी सुना देते, पर कल समय पूरा हो गया था, शॉर्ट में सुनाते, और वो सुनाने की इच्छा नहीं थी। और इसलिए सुनाने की विशेष इच्छा थी क्योंकि हम भक्ति करते हुए दिख तो रहे हैं, पर भक्ति हम कर भी रहे कि नहीं, इस बात का चिंतन मनन हम नहीं कर पाते। दो चीजें जिससे हमको बचना चाहिए, पहला किसी की निंदा करने से, दूसरा झूठ बोलने से। हम धर्म से झूठ बोलते हैं, हम गुरुदेव से झूठ बोलते हैं, हम पर निंदा करते हैं। इससे आपकी भक्ति स्ट्रांग नहीं होगी। हो भी, और ये जन्म एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि चलो ये बिगड़ गया तो अगले जन्म में कर लेंगे। जब इतने अच्छे समय में जहां से पुराण है, से रुद्राभिषेक है, सब अच्छा सत्संग तुम कर रहे हो, जब अब नहीं सुधर रहे हो तो आने वाला समय तो और भी खतरनाक होगा, फिर कैसे सुधरोगे? और ये जन्म खराब तो मतलब सब कुछ खराब। हम तो आपसे एक ही कहेंगे, ये आखिरी ऑप्शन है सुधरने का, संभलने का और पार चलने का। इस जन्म में अब कोई गलती करने के ऑप्शन बचे नहीं हैं। इस जन्म में अब कोई गलती करनी नहीं है, बस एक ही कार्य करना है, अब की बार भवसागर से पार।
क्या करना है? अब की बार भवसागर से पार। 400 पार हो न हो, पर भवसागर से पार हो जाओ। सही है कि नहीं? और अब की बार, इसी बार, अब की बार ही पार होना है, अगले कोई चांस नहीं। तो भूत बावन भोलेनाथ ने उसके ऊपर दया कर दी, केतकी के ऊपर, केवड़े के ऊपर, कि चलो तुमको जो है फूल बंगला वगैरह में ले लें। भगवान दयालु है। आज भी अगर हम गलती स्वीकार करें तो कहीं ना कहीं से हमें इन्वॉल्व कर लेंगे वो अपने साथ। तो ठाकुर जी की कृपा ही तो है, कृपा हो गई। इस जन्म में एक ही काम करो, अब की बार भवसागर से पार। सच्ची में आप भगवान ने भाव दिया, ये इसे गांठ मार लो।